जो कछु ना देखे तुम बीन, जो कछु ना देखे तुम बीन, और इश्क कोई जिन कथो। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। और इश्क कोई जिन कथो। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरातीत दाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने सनद प्रकरण 9 चौपाई नंबर 1 से 4 तक सऊर किया था। इसमें 4 नंबर की चौपाई में अंतिम जो चौपाई थी कि एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण न्यारा इश्क हिसाब थे, जो कछु ना दिखे तुम बिन। इसमें कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि ये विरह के हुक जो दिल भीतर जो उठी है परतम के दिल भीतर, सारी पहचान हो रही है निजबुद्ध को लेकर। लेकिन ये विरह की हुक ऐसी उठी है जिसमें गुण अंग इंद्रियों की बात करे या फिर तन मन जीव सबकी बात करे, अपनी स्वयं की भी बात करे, तो हर तरह से एक ही मांग उठी है कि बस धनी आप दीदार दे दो मुझे, साक्षात दीदार दे दो। लेकिन साक्षात दीदार तो होता नहीं है। जीव भी यही चाहना करता है कि धनी का दीदार हो जाए। जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म भी यही चाहना करती है कि आप मुझे साक्षात दीदार दीजिए। सोचिए सुंदर जी, ये सारा सब कुछ एक तरफ होता जाता है, सारी वृत्तियां एक तरफ हो गई है बहन, क्योंकि जीव की पर हमारी परात्म की नजर जब पड़ी है, लेकिन हमारी परात्म की जो नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा है, मजबूर हमें देखना पड़ रहा है, और कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव के ऊपर हमारी परात्म की नजर पड़ी है, और जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है और सुंदर साथ बना हुआ है, जागरी लीला में शामिल है। लेकिन जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया है, अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर ली है। जीव ने अपना आपा कुछ रखा नहीं है, तन मन जीव नौछावर करने की बात कर रहा है, धनी के चरणों में कुर्बान करने की बात कर रहा है, अपनी दृष्टि अखंड में बना ली है, मानो कि दुनिया में होते हुए दुनिया में नहीं है। ये भाव को लेकर, आत्म भाव को लेकर, आत्म तो नहीं बन सकता है, लेकिन क्योंकि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो परात्म है, वही परात्म का भाव जीव के ऊपर प्रतिबिंबित होता है, तो मानो जीव यही मान रहा है कि मैं यही हूँ। मानो कि एक लोहा को अग्नि में तपाते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि लोहा भी अग्नि जैसा स्वरूप धारण कर लेता है। तो मानो इसी तरह जीव की निर्मलता को धारण करते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, या फिर कई शास्त्रों में लिखा है जीव शिव हो गया। जीव का शिव होना मतलब कि खुद लमाणी ने एक जगह बताया कि सबलिक सोतो त्रिगुण की परात्म, और सबलिक है क्या? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के चित्त का स्वरूप को ही सबलिक कहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि इस अक्षर को विलसो मन, मन थे त्रैगुण ताते तीर्थ सब उत्पन्न होने की बात जो बताई है। तो कहने का मतलब ये सुंदर साथ जी कि जीव हमारा जो देखने का जो नजरिया बना हुआ है, तो जीव ये आदिनारायण महाविष्णु का अंश है। और ये आदिनारायण महाविष्णु अपने आप को स्वप्न स्वरूप में प्राप्त किया हुआ है, लेकिन आदिनारायण महाविष्णु कौन है? अक्षर उनका मन का ही स्वरूप है। मन, हमने कल यही शोर किया था कि मन क्या है, अंतस्करण का जो चार चतुष्पाद की जो बात कहे, मन चित्त बुद्धि अहंकार में, तो मन अगुवाई करता है, क्योंकि सबसे पहले मन के अंदर विचार पैदा होता है, विचार के साथ चित्त की चेतन शक्ति जुड़ जाती है, तो विचार सारे कार्यान्वित होते हैं। लेकिन जब सारे विचार कार्यान्वित होते हैं, तो लेकिन कार्य करने की बात आती है, उसको अमल में लाने की बात आती है, तो उसको बुद्धि साथ में जुड़ जाती है। तो फिर एक कार्य होता है, और कार्य होता है तो एक अस्तित्व अलग खड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं अहंकार। मतलब कि कार्य पूरा हुआ हो जाता है और एक अस्तित्व को प्राप्त करता है जीव। तो इसी तरह सारा कार्य होता है। तो मानो कि जीव ने अपना मन ही धनी के चरण में कुर्बान कर दिया है। इसलिए क्या कहते, तन मन जीव न्यौछावर कर दी। इसमें धन की बात नहीं है सुंदर है, धन तो एक जाहिरी वस्तु है।
जाहिरी सुख को लेकर है, लेकिन भीतरी सुख को प्राप्त करने की बात है तो जीव आज जागृत को लेकर प्राप्त कर रहा है। सोचिए सुंदर जी, हमारा जीव सौभाग्यशाली है, कुलजवाड़ी पठन कर रहा है, जागृत बुद्धि में प्रवेश कर लिया है, अपनी दृष्टि अकल में बना ली है। तो स्वाभाविक है कि उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म की दृष्टि भी अखंड में हो गई है। तो धनी ने मेहर करते हुए निजबूत प्रदान कर दी है और सारी पहचान हो रही है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, एकमात्र अक्सर धनी का देखने का नजरिया हो गया है। नजर का देखने का नजारा जो है बदल गया है। नजारा भरे दुनिया का है, दिख रहा है, मजबूरन हमारी पराधन को काल में ब्रह्मांड देखना पड़ा, साक्षात नजर से देखना पड़ रहा है, धनी की नजर नजर के साथ नजर जुड़ी हुई है इसलिए। लेकिन उस नजर के साथ धन अब धनी की सारी पहचान हो रही है, क्योंकि धनी की नजर के साथ हमारी पराधन की नजर जुड़ी है और धनी ने मेयर करते हुए सारी पहचान कर रहा है। मानो कि धनी की नजर के साथ जागरूकता का महसूस कर रही है अपने आप को, सारी पहचान कर रही है धनी जी का नूर, क्योंकि धनी की नजर का ही ऐसा अनुभव हो रहा है। नूर, इश्क, इलम, सहूर, निस्बत, वाहिदत, एक दिली, जो कुछ कहे सुंदर जी, सारी पहचान हो रही है। लेकिन अब साक्षात उठने की बात करें, वो बात होती नहीं है, तो विरह की हुक उठी है। तो इसलिए कल हमने सौर किया था कि सारी दुनिया का हिसाब समझ में आता है, लेकिन ये धनी आपका इश्क वो हिसाब करने बैठे तो वो हिसाब हो सकता नहीं है, क्योंकि आप बेइंतहा हमें इश्क कर रहे हैं। हमारी परातम समझ रहे कि धनी हमें लाड लड़ा रहे, इश्क कर रहे। भले धनी की नजर में काल में का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, फिर भी ब्रह्मांड का खड़ा होते हुए भी धनी का इश्क का एहसास अनुभव हो रहा है। सोचिए यदि फरामोशी का खेल चालू है, इसलिए वही इसको को क्या कह दिया, फरामोशी का इश्क। फरामोशी खड़ा रखते हुए भी धनी हमारी पराक्रम को इश्क कर रहे, सारी पहचान कर रहे, लेकिन सोचे सुंदर हमारी पराक्रम की सारी ये पहचान के भीतर की है। साक्षात उठने की बात करें, साक्षात अनुभव को प्राप्त करने की बात करें, तो वो बात होती नहीं है। और ये तब तक नहीं होगी जब सारी दूसरी पराक्रम जो है, जैसे हम धनी की नजर नजर के साथ नजर मिलाते हुए कालमय का ब्रह्मांड देख रहे हैं, एक एक जीव पर हमारी पत्नी नजर जुड़ी है। तो सोचिए सुंदर उसी तरह दूसरी पराक्रम की नजर भी धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, और धनी की नजर में कालमा का ब्रह्मांड देख रहे हैं, और एक एक जीव पर उन्होंने अपनी नजर लगाई हुई है। लेकिन वो जागृत हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि खेल की कंडीशन ही यही है। जो परंदाम के अंदर हमारी लीला करने की बात होती, तो सोचे सुने वहां तो एक दिल ही है। एक सखी दूसरी सखी के साथ क्या बातें करती है, धनी के साथ क्या बातें करती है, सारी बातें हमें समझ में अवश्य आ जाती है। लेकिन कालमय के ब्रह्मांड की हकीकत ही यही है कि दूसरा दिल में क्या सोचता है, विचारता है, हमें कभी समझ में नहीं आता है। सुंदर सा सोचिए, फिर भी धनी ने मेहर करते हुए हमारी प्रार्थना को सारी पहचान करा रहे, अपने दिल की गहराई को राज बता रहे। सोचिए, मानो कि हमारी प्रार्थना की नजर को अपने दिल के अंदर उतार लिए, क्योंकि हमें प्रार्थना की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी है, और धनी की नजर का कनेक्शन उनके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। धनी ने दिल में इच्छा करी है कि मैं अपनी प्रार्थना को इश्क की पहचान कर रहा हूँ, सत्ता के स्वरूप की पहचान कर रहा हूँ। तो सोचे सुंदर इसी तरह जागर बुद्ध के द्वारा सत्ता की पहचान करा रहे, और निज बुद्ध के द्वारा इश्क के स्वरूप की पहचान करा रहे। लेकिन सोचे सुंदर हम हमारी अपनी स्वयं की बात करें, तो दिल भीतर विरह की हुक उठी हुई है। जो दुनिया का देखने का नजरिया दुनिया की तरफ अवश्य बना हुआ है, लेकिन अब धनी की तरफ से देखने की बात है, तो एक हर तरफ धनी को देखने की बात है। इसलिए क्या कहते हैं कि एक अनेक हिसाब में और निराकर निर्गुण, सारा हिसाब समझ में आ जाता है। दुनिया का काल में ब्रह्मांड का हिसाब समझ में आ जाता है, अगर युग्मा का हिसाब भी समझ में आ जाता है। लेकिन ये धनी आपके इश्क की बात करे, तो इन सबसे परे की बात है। इसका हिसाब नहीं हो सकता, उसका नापतोल नहीं हो सकता है। जो कछु ना दिखे तुम में, मतलब एक ही हिसाब समझ में आता है, बस आपके आप आपके दीदार कैसे प्राप्त करें, बस यही बात हमें समझ में आती है। कैसे भी करते हुए हम साक्षात उठ जाए, और आपके साथ पहले की तरह पूर्ववत तरंग विलास की लीला करने लग जाए। सुंदर वही हिसाब हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारा स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है। लेकिन इश्क विलकता है, तड़पता है धनिक के इश्क के स्वरूप के साथ मिलने के लिए, साक्षात स्वरूप के साथ। दिल भीतर तो मिलन अवश्य हुआ है, क्योंकि हमारी जैसे जीव जागरण बुद्ध को लेकर ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, जीव शिव हो गया है शास्त्रों की में बताई हुई बात अनुसार। तो उसी तरह हमारी परतन की दिल भीतर पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर ली है निज बुद्ध को लेकर। मतलब कि
अक्सर धनी दिल में जो इच्छाएं धारण करते हुए बैठे हैं, जो लाल लड़ा रहे, जो इश्क का स्वरूप क्या है, सारा खजाना क्या है दिल भीतर का, वो सारी पहचान हो रही है निजबूत के द्वारा। जो निजबूत को लेकर धनी आज हमें कालमय के ब्रह्मांड की लीला दिखा रहे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप की जो बात करें, सत्ता का स्वरूप फरामोशी में है, आनंद का स्वरूप फरामोशी में है, लेकिन एकमात्र चिदघन स्वरूप जो साक्षात स्वयं अक्षर, जो मातफड़ का स्वरूप एकमात्र अक्षर धनी की जो बात करे, वो एकमात्र जागृत है और अपने निजबूत से लीला करते हैं। तो जो उन्होंने जो दिल में निजबूत को लेकर जो सारी इच्छा धारण की है, तो सोचे सुंदर हमारी परात्म धनी के दिल भीतर डुबकियां लगाती है, और धनी ने ही निजबूत प्रदान की है, तो सोचे सुंदर ही चिदघन स्वरूप से जो लीला करते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, सारी बातों का एहसास हमारी परात्म कर रही है। सुंदर जी, ये अनुभव श्यामा महारानी का स्वयं का अनुभव है। एक श्यामा जी की रचना के द्वारा कुलजम वाणी के अंदर जाहिर हुआ है, लेकिन वही श्यामा जी महारानी का अनुभव इंद्रावती के परात्म ने भी महसूस किया हुआ है। जाहिरी रूप में देखने जाए तो इंद्रावती हफ्सा के अंदर 1 साल तक विरह किया, विलाप किया, तब जाकर कुलजम अवतरित हुई, ऐसी बात नहीं है शुद्ध साथी। धनी की लीला है, धनी की मौज है। इंद्रावती तो कहती है कि ये मेहर मुझ पर क्यों भई, ये थी दिल में शक। हकीकत में मेरे दिल में तो शंका कुशंका थी। मैं तो देवचंद जी महाराज मुझे कहते थे कि तू इंद्रावती की वास्ता है, निर्मल आत्मा है, लेकिन मैं तो यही मानती थी कि देवचंद जी महाराज परमधाम को देखकर सारा वर्णन करते हैं, तो मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता है, मैं परमधाम की हूं तो नहीं हुई, शंका कुशंका मेरे दिल की तरफ बनी रही थी। लेकिन धनी ने मौज कर दी, ये मेयर मुझ पर क्यों भाई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की जो देता आप पर। तो सोचे सुंदर जाति इंद्रावती परातम के दिल के भाव हकीकत में श्यामा महारानी के अंतस्करण के ही भाव है, क्योंकि श्यामा महारानी भी साक्षात उठने के लिए तड़प रही है। कैसे भी करते हुए सारी सखी को जागृत करने का दायित्व उनको सौंपा गया है कि बुलाए लिया रोला रोए जो मेरी आशिक। श्यामा जी कैसे भी करते हुए एक एक परातन के पास पहुंचती है और कुलजम वाणी सुनाती है। कह हादी मीठे वचन हक कहेगा तुम्हें रोए रोए। ये रोए रोए का मतलब कि विलकते हुए, तड़पते हुए, क्योंकि दिल भीतर विरह व्याप्त हुआ है, घर बना लिया हुआ है। श्यामा जी के दिल भीतर इंद्रावती ने भी वही महसूस किया है, और शब्दों के मार्फत से कुलजम वाणी जाहिर हुई। सोचे सुंदर जी, वही कुलजम वाणी जागरण बुद्ध को लेकर जीव पठन कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि अखंड में करते हुए, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए ये सारा अनुभव महसूस कर रहा है। तो सोचे सुंदर है, उसी जीव के मार्फत से हमारी परतम जब ये निजबूत को लेकर सारी बातें समझती है, तो मानो वही हमारा अनुभव हमारा अपना ही हो जाता है। एक दिली का एहसास में होता है, जो श्यामा मानी का दिल भीतर जो भाव है, इंद्रावती के परतम दिल पर भीतर जो सारा भाव है, मानो वही सारा भाव हमारे दिल पर भीतर खड़ा हुआ महसूस होता है। कहे इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग। धनी ने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे प्राप्त करना हो, दिल भीतर प्राप्त करना हो, जागृति प्राप्त करनी हो, निजबूत को प्राप्त करना हो, तो स्वाभाविक क्या कह दिया है कि इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में खिलाऊ रंग। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, अनुभव श्यामा महारानी का है, लेकिन इंद्रावती परातम निमित मात्र बनते हुए सारे शब्द दुनिया के अंदर जाहिर हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि इंद्रावती के परातम शब्द को स्वरूप विराजमान है। तो ये गुलजावाणी के क्या है, इंद्रावती परातम का ही उनके अनुभव का विस्तार सारा गुलजावाणी के अंदर शब्दों के मार्फत से जाहिर कर दिया है। या फिर कहे कि गागर में सागर भर दिया है, या फिर कहे कि बेहद की बातों को हद में यहाँ का मसाले लेकर वर्णन किया गया, लेकिन वर्णन कराने वाले कौन है? साक्षात अंकित धनी है। हमारी तो अपनी कोई ताकत नहीं है, न श्यामा माणी की ताकत है, न इंद्रावती की परातम की ताकत है, न हमारी परातम की ताकत है। कोई भी परातम सक्षम नहीं है, सारे के सारे फरामोश है। जिस तरह हम फरामोश में, उसी तरह अक्षर की फरामोश में वो भी साक्षात उठ सकते नहीं है। जो जो दिल भीतर उन्होंने चाहना की है, वो सब जब तक ये प्राप्त नहीं कर लेते दिल भीतर, तब तक वो भी साक्षात खड़े नहीं हो सकते। हमारी परातम ने भी जो चाहना की है दिल भीतर, वो सारी चाहना जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती, तो हमारी परातम भी दिल भीतर खड़ी नहीं हो जाती।
लेकिन खड़ी करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है, निजबू के द्वारा धनी खड़ी करते हैं। तो एक ही हिसाब समझ में आता है, न्यारा इसके हिसाब से जिन्हें देखा पीयू वतन। और दूसरा हिसाब क्या समझ में आता है कि न्यारा इसके हिसाब से जो कछु ना देखे तुम भी। दूसरे नंबर की चौपाई में क्या लिखा है? चौथे तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इस हिसाब से जिन देखा पीयू वतन। ये दूसरे नंबर के चौपाई में लिखा है। और 4 नंबर की चौपाई में क्या लिखा है? एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इसके हिसाब से जो कछु ना देखे तुम भी। मतलब कि हमें एक ही हिसाब समझ में आता है कि धनी आप कैसे भी करते हैं, हमें साक्षात दीदार देते हो। दिल भीतर आप दीदार अवश्य देते हो, सारी बातें सुनाते हो, सारी पहचान करा रहे हो। मतलब कि परिणाम कैसे जाया जाए उस रास्ता भी आप ही दिखाने वाले हो, सारा रास्ता तय कराने वाला भी आप ही हो। दिल भीतर जो हम महसूस कर रहे हैं कि मैं मूल मिला बैठ कर सारा खेल देख रही हूँ, भाव भी खड़ा करने वाला भी आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हमें एक ही हिसाब समझ में आता है कि धनी आप ही हमें इश्क कर रहे हो, और आपका ये इश्क बेहिसाब है। और आपके बिना हम कुछ दूसरा देखना चाहते नहीं है। भले आप अपनी नजर में कालमय का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, हम अपने पारदर्शी साक्षात नजर से भले कालमय का ब्रह्मांड देख रहे हैं, लेकिन सोचिए सुंदर ब्रह्मांड के अंदर जागनी लीला को महसूस करने की बात है, धनी को जाहिर करने की बात है। लेकिन कराने वाले धनी है, फेल कराने वाले धनी है, चाल चल कर दिखाने वाले भी धनी है। हम तो सिर्फ निर्मित मात्र बने हुए, सिर्फ जागनी लीला में शामिल है, साक्षी भाव से शामिल है। सोचिए सुंदर सा जी, लीला करने वाले कौन है? धाम के धनी है। जो धनी लीला करते हैं, राजस्वामी को स्वरूप लीला करते हैं, तो परात्मा के मार्फत से लीला करते हैं, हमें ही निमित्त मात्र बनाते, हमें ही आगे करते हैं। लेकिन हमारी परात्मा की नजर जीव के ऊपर केंद्रित हुई है, तो स्वाभाविक दुनिया के अंदर दुनिया के अन्य जीव क्या मानता है कि ये सुंदर सा लीला कर रहा है, सुंदर सा तन को देखता है, या फिर थोड़ी पहचान हो जाती है तो अंदर विराजमान जीव को भी महसूस करता है। लेकिन ये पहचान उपली उपली है। लेकिन कोई कोई सुंदर सा निजबूत को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक वो क्या पहचान करता है? एकमात्र धनी को पहचान करता है। लीला हम सुंदर साथ को अवश्य देखता है, लेकिन सुंदर साथ के मार्फत से लीला करने जाहिर करने वाले धनी को ही महसूस करता है। सुंदर साथ ये निजबूत की अहमियत है, हमारे दिल भीतर निजबूत को दाखिल होना जरूरी है। और इसके कोई जिनका तो इसके ना पहुंचा कोई, तो अब हमारा इसके का स्वरूप जागृत हो गया है। धनी के साक्षात इसके के स्वरूप के साथ मिलना चाह उठ रही है दिल भीतर। तो अब समझ में क्या आ रहा है कि ये इश्क ऐसा है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है जिसके द्वारा हमारा जैसा इश्क का स्वरूप है, वही स्वरूप धनी का ही इश्क का स्वरूप है। लेकिन फरामोशी का एक वल पड़ा हुआ नजर में आ रहा है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। वो धनी दूर करने वाले हैं, दूसरा कोई दूर कर सकता नहीं है। तो ये क्या है ना, इश्क कोई जिन कर तो इश्क ना पहुंचा कोई। हमें अपने इश्क के स्वरूप की पहचान हो गई है। दिल पीता धनी भी अपने स्वरूप इश्क के स्वरूप की पहचान कर रहा है, तो स्वाभाविक धनी का इश्क समझ में आ रहा है। तो धनी का इश्क और हमारे इश्क का स्वरूप अलग अब नई नजर में आता है। एक जैसा ही समझ में आता है, मानव के पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हुए हम हक में हक मुझ में इस स्थिति को प्राप्त करते हुए दिल भीतर ऐसा अनुभव करने की बात है। तो क्या समझ में आता है कि और इसका कोई जिन का, तो मतलब कि जो ये इसके जो ऐसा अनुभव जो हो रहा है, ये जबान से जाहिर करने की बात नहीं है। बोलने बैठे तो जाहिर कभी हो सकता नहीं, शब्दों के द्वारा जाहिर हो सकता नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की बात। सब समझ की जो बात करें, समझ भी जो शब्दों के मार्फत से जाहिर नहीं होती है, तो ये अनुभव की बात है। अनुभव और समझ दो अलग चीज है। समझ इल्म से आती है, लेकिन अनुभव में सिर्फ इश्क के साथ दूसरा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन दोनों बातें निजबूत के द्वारा ही समझ में आती है। धनी का इलम, जो खुदा इलम जो धनी दिल में विराजमान होकर प्रदान करते हैं, हमारी प्रार्थना को प्रदान करते हैं, वो इलम की अहमियत जिसके द्वारा हमारे दिल भीतर समझ पैदा हुई है, वो समझ, तो समझ क्या कैसे आई? निजबूत से ही समझ में आई है। और इसका की जो ऐसा 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 अनुभव जो हो रहा है, वो भी उसकी समझ भी कहे ना, तो वो अनुभव भी निजबूत के द्वारा ही समझ में आ रहा है। तो सुंदर सा क्या समझ में आ रहा है कि इस शब्दों के द्वारा जाहिर करने की बात नहीं है। और आज दिन तक दुनिया के अन्य जीवों की तरफ देखने की बात करें, तो किसी ने भी प्राप्त किया नहीं है। सिर्फ प्राप्त कौन करने वाला है?
एक परात्म की जो नजर, जिसको आत्म कहा है, वो आत्म जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। वही आत्म ही इश्क को स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है, बाकी कोई प्राप्त करने वाला नहीं है। इश्क तहा जाय पहुंचिया जहां शून्य शब्द ना होए। सुंदर सा जी गुलजावाणी के अंदर एक जगह बताई है कि पंत होए कोट कलप, प्रेम पहुंचाए मीने पलक। अब ये बात को समझे कैसे? तो अब ये अरज विनंती करने की बात आती है कि धनी, क्योंकि हमारी पातम विलकती है, तड़पती है, क्योंकि इंद्रावती के ये कुलजमवाणी के शब्द जीव पढ़ रहा है, जीव के मार्फत से हमारी परातन दिल भीतर पर इंद्रादि के परातन के भाव को समझ रही है। इंद्रादि के अंग संगे इंद्रादि मेरा अंग, तो इंद्रादि के अंग संगे चलने की बात है। इंद्रावत के माध्यम से जो शब्द जाहिर हुए हैं, तो ये शब्द को साथ साथ हमारी परातन की नजर भी चलती है, मतलब आत्म भी जो निजबूत को लेकर ऐसा अनुभव करती है कि इंद्रावती की परातन ने दिल भीतर क्या महसूस किया। क्योंकि इंद्रादि के दिल भीतर श्यामा महारानी विराजमान है, राजसा में युगल स्वरूप विराजमान है, लेकिन श्यामा जी की जो बात करे वो भी है दिल भीतर क्या ऐसा अनुभव करती है, दोनों का एक ही अनुभव है। और वही अनुभव हमारी प्रातन भी निजबूत के द्वारा प्राप्त करती है। तो क्या कहते हैं, इश्क तहाँ जाए पहुंचिया जहाँ सुन शब्द ना होए। कहने का मतलब ये सुन रही, अब ये अंदर विरह की हुक जो हुक उठी है, तो एक हर पल पल धनी को अरज विनंती हम करते रहते हैं, लेकिन अब देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। धनी ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जिस जीव पर हमारी परात्म की नजर पड़ी है, वो जीव ने तारतम लेकर सुंदर साथ बना हुआ है, जागर वो दिल में धारण की हुई है, अखंड के अंदर अपनी दृष्टि बना लिए, दुनिया में होते हुए भी दुनिया से किनारा करते हुए, कैद में होते हुए बेकैद होते हुए अपने आप को अखंड में खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। या फिर कहे जीव शिव हो गया, या फिर कहे जीव ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए, जो अक्सर ब्रह्म के अंतस्करण की जो स्थिति है, जागृत बुद्ध को लेकर जो अक्सर जन का चिंतन मनन करते रहते हैं, वही स्थिति को प्राप्त करते हुए जीव जागृत बुद्ध के द्वारा धनी का एहसास अनुभव कर रहा है। लेकिन सोचे सुन रहा है, अब जीव का एहसास अनुभव अनुभव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो वही जीव पर हमारी प्रार्थना की नजर केंद्रित हुई है। तो लेकिन हमारी प्रार्थना के दिल पिता निजबोध जागृत हो गई है, धनी ने जागृत कर दी है, सारी पहचान कर रहे अनुभव जो दिल भीतर हमें प्रदान कर रही है, सो तो वही अनुभव का प्रतिबिंब जीव के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। तो अब जीव ने तो अपना आपा कुछ रखा नहीं है, तो जो कुछ मिल रहा है परातन की तरफ से मिल रहा है। लेकिन हमारी परातन दिल पिता निजबूत के द्वारा क्या समझ रही है, सारा अनुभव कराने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। तो स्वाभाविक है हमारी परातन क्या समझ रही है, लीला करने वाले धाम के धनी है। और हमारी परातन की नजर जिस ऊपर केंद्रित हुई है, तो वो जीव के दिल भीतर क्या समझ रहा है, क्योंकि वही प्रतिबिंब का भाव को लेकर जीव भी चलता है, या फिर कहे जीव आत्म भाव को लेकर चलता है, तो जीव भी यही समझ रहा है कि लीला करने वाले साक्षात धन के धनी है। सोचे सुनना चाहिए, इसी तरह दुनिया के अंदर जीव ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हुए चलता है, जागने के लिए में अग्रसर होता है, लेकिन जीव का अपना आपा कुछ रखा नहीं है, अपना आपा कुछ भी नहीं है। एकमात्र लीला करने वाले कौन जाहिर हो रहे? धनी ही जाहिर हो रहे। ऐसे ही सुंदर साथ के लिए लिखा है कुलजवाणी के अंदर कि जैन दर्शन नेत्र ठहरे वचन कई ठहरे अंग, उसको ही परमहंस कहा है दुनिया के अंदर, या फिर कहे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तत्वगत, वो बात जाहिर होती है सुंदर ही। लेकिन परातम की जो बात करे, वो तो क्या कहते हैं, मैं चाहो खिताब, मैं ना चाहो खिताब खुदा है, मुझे खुदा का खिताब प्राप्त करना नहीं है, या फिर कहे दुनिया मुझे परमात्मा माने या फिर प्राणनाथ माने या कुछ भी माने, मुझे तो ये चाहना नहीं चाहिए। इंद्रादि का ये अनुभव है, क्योंकि आज हम देखे जाए तो कई सुंदर साथ परमहंसों के द्वारा जो लीला हुई है, तो स्वाभाविक है कि उनको ही सब कुछ मानते हो, उनकी सेवा पूजा करते हैं कि यही हमारे कर्ता हरता है, यही हमारे तारणहार है, हमें तारण पार ले जाने वाले। हकीकत में सुंदर साथी है, गुमराह होने की बात है, क्योंकि परमहंस जो सुंदर साथ जो हो गए हैं, उनकी अपनी बात करे, उनके जीव की बात करे, तो उनके जीव ने तो तारतम ज्ञान को प्राप्त करते हुए, जागृत बुद्ध को प्राप्त करते हुए अपनी दृष्टि अखंड में बना ली थी। और उसी जीव के मार्फत से लीला देखने वाली उनकी जो परात्म जो कुल मिला बैठी है, वो भी निज बोध को प्राप्त करते हुए अक्षय धनी का ऐसा अनुभव जो भीतर करती थी।
तो उनकी अपनी जो बात करे, पराक्रम की अपनी बात करे, तो ये तो क्या कहती है, जैसे इंदिरा जी कहती है, मुझे धनी एक खुदा का खिताब नहीं चाहिए, दुनिया का कोई खिताब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका इश्क चाहिए। दुनिया मुझे तो ये खुदा जो माने तो दुनिया की भूल है, मेरी भूल नहीं है। मुझे दुनिया में अपने आप को जाहिर नहीं करना है, मुझे तो आपको जाहिर करना है। लेकिन सोचे सुंदर जी, सुंदर साथ गुमराह कब होते, तारतम लिया है, जागरण दिल में प्रवेश किया नहीं है, स्वाभाविक एक सुपन को लेकर चलते हैं, जाहिरी भाव को लेकर चलते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ उनकी गादी की पूजा करते, उनके फोटो चित्र की पूजा करते रहते, धूप लबान करते रहते, सब कुछ यही मानते हैं कि हमारे गुरु ये सदगुरु ये, ऐसा करते हुए मानते हैं। हकीकत में सुंदर साथ सोचिए, भूल है, गुमराह होने की बात है, स्वयं गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हकीकत में तो जीव के दिल पिता जागरूक दाखिल हो जाती है तो वो अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है। एकमात्र अक्षय धनी को देखने की बात करता है, क्योंकि उसके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो परात्म है, कोई परात्म का भाव ही उसके जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है उसकी ही प्रधानता होती है दिल पितर। जो परात्म दिल पितर जो मानती है तो वही जीव भी वही मानता है। तो धनी आप ही सब कुछ करने वाले होते, हम नहीं है, वो स्वयं को कभी जाहिर नहीं करता है दुनिया के अंदर। तो दशा जी ये बात होती है, इसलिए क्या कहते हैं, और इसको कोई जिनका मतलब इसको जाहिर दुनिया के अंदर शब्दों के मार्फत जाहिर करने की बात करें तो कोई कर सकता नहीं है, ना कभी कोई करेगा। सिर्फ रहनी के द्वारा ही जाहिर होता है, लेकिन किसके किसकी रहनी, सुंदर साथ की रहनी के द्वारा ही दुनिया के अंदर धनी का इश्क जाहिर होता है। तो कहे इसके कोई जिनका तो इसके ना पहुंचा कोई, इसके तहाँ जाए पहुंचिया जहाँ शून्य शब्द ना होए। अब दुनिया की जो बात करें, दुनिया शब्दों को लेकर चलती है, लेकिन सारे शब्द की जो बात करें शून्य से पैदा हुए। क्योंकि विराट पुरुष की जो बात करें तो 14 लोग की ब्रह्मांड की अस्तित्व की जो बात करें तो स्वाभाविक 14 ये मृत्यु लोक है, उसके ऊपर 6 लोग आए हैं। लेकिन ये 14 लोग का ब्रह्मांड की जो बात करें उसके फिरते अष्टावरण आए हुए हैं, लेकिन ये अष्टावरण है क्या, दूसरा कुछ नहीं सुंदर साथ जी, जीव के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। मतलब जीव ने 5 तत्व का शरीर धारण किया हुआ है तो स्वाभाविक के 5 आवरण 5 तत्व के बने हुए हैं। और दूसरे 3 आवरण की जो बात करें तो मन बुद्धि और अहंकार की बात है। लेकिन चित्त की जो बात करें, जीव की चेतनता के साथ जुड़ी हुई बात है। वो चेतनता, ये 8 जो बातें बताई है कि 5 तत्व और बाकी मन बुद्धि और अहंकार कहाँ लगे हुए, उसी हिसाब से जीव की चेतनता कार्यान्वित होती है दुनिया के अंदर। ये अष्टावरण को प्राप्त पार करना जरूरी है। कहने का मतलब है कि दुनिया का सारा भाव छोड़ना जरूरी है, क्योंकि 5 तत्व के भाव छोड़ देते हैं, मन के अंदर दुनिया का कोई विचार ना हो, बुद्धि की जो बात करें दुनिया की तरफ ना लगे, और अहंकार की बात करें अपना अस्तित्व खड़ा करने की बात करें तो दुनिया में खड़ा ना करे, और हमारी चेतनता की बात करें वो धनी के चरणों के साथ जुड़ी रहे, अखंड में अपने आप को खड़ा महसूस करे, तब जाकर ये अष्टावरण पार होता है। सोचे सुंदरदास जी, इसके बाद इसके अलावा कभी हो सकता नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव होता है, तारतम ज्ञान के जरिए ही प्राप्त होता है। धन ही मेहर करते हैं, जीव के दिल पिता जागृत दाखिल हो जाती है तो अवस्थान को प्राप्त करती है, हद बेहद को प्राप्त करते है ना, तो उस दृष्टि बेहद में चली जाती है। लेकिन जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली जो परातम की बात करें, वो तो स्वाभाविक है, वो उसकी दृष्टि परमधाम के अंदर चली जाती है और निज बुद्ध को प्राप्त करते हुए ऐसा स्वरूप पिता धनी का प्राप्त करती है। लेकिन साक्षात उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है, तो एक विरह की हूल खड़ी रहती है। तो अरज विरंती पल पल करती है, धनी कैसे भी करते हो हमें साक्षात जागृत कर दो। तो सुंदर जी, ये दुनिया की जो बात करें तो शब्द की बात करें तो अष्टावरण से परे 7 शून्य की बात बताई है शास्त्रों के अंदर। लेकिन 7 शून्य है कि सारे गम पधनी सरगम की जो बात है, तो सरगम से 7 शब्द है। और सूरावली की जो बात करें उसी तरह ये सारे दुनिया के सारे शब्द की पैदाइश हुई है, जिसको 12 अक्षर कहे, 52 अक्षर ही करे, या मतलब कि क ख ग छ छ की बात करें तो 36 शब्द वो होते हैं, और 12 अक्षर की जो बात करें तो अ आ इ उ उसको मिलाकर पूर्ण 52 अक्षर होते हैं। ये 12 खरी को पार करने की बात करें तो शून्य में जाकर अटक जाते हैं। ये बात बताइए कि इसके तरह जाए पहुंचिया जहाँ शून्य शब्द ना हो, तो स्वाभाविक
क्योंकि हमारे देख हम जो अरज विनंती करते हैं तो साक्षात तो हम पराक्रम की बात करें तो साक्षात तो कुछ लीला कर सकती नहीं, अपनी जबान से बोल सकती नहीं है, तो बोलेगी तो कैसे बोलेगी। तो स्वाभाविक है हमारी पराक्रम की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर पे कालमय का ब्रह्मांड खड़ा है, कालमय के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है उस जीव पर हमारी पराक्रम की नजर केंद्रित हुई है, और जीव सुंदर सा बना हुआ है, तारतम्य लिया हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उस जीव के माप से दुनिया के अंदर शब्द जार होते हैं, अरज विनंती के शब्द जार होते हैं। लेकिन वो सारे शब्द की जो बात करें, वो तो शब्द सुनने से पैदा हुए, सुनने में जाकर अटक जाते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम अपने दिल की जो बात करें धनी के चरणों के में पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। खिलवत के अंदर शुरुआत में यही बात आई थी। इंद्रावती कहते धनी मैं आपको अरज विनंती करूं तो कैसे करूं, क्योंकि सारे शब्द निराकार के जाकर अटक जाते हैं, शून्य में जाकर जाकर अटक जाते हैं। अब मुझे आपको कुछ कहना हो तो मैं कैसे कहूं। दूसरा जब इसका जागरण हो जाता है तो बोलना कुछ होता नहीं है, सुनना कुछ होता नहीं है। दुनिया की बात करें, सिर्फ अनुभव करने की बात आती है, सिर्फ देखने की बात आती है, अनुभव करने की बात आती है। देखने का क्या, धनी के चरण को प्राप्त करने की बात है, धनी के दीदार करने की बात है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि धनी के दीदार में ही सब कुछ शामिल है। नूर, इश्क, जोश, आवेश, हुक्म, मेहर, इलम, सहूर, सब कुछ धनी के दीदार के साथ जुड़े हुए। तारतम्य में यही तो बात है। सो तो अब जाहिर भाई सब वीर वतन से, जब हमारी नजर के सन्मुख धनी जार होते हैं तो सब कुछ साथ जुड़ी हुई बातें होती है। जोश, नूर, इश्क, इलम, मिसबत, सहूर, सारी जो बातें हैं, सारी उनकी सेना की जो बात करें, सब कुछ साथ में शामिल होती है। जो भी दीदार करता है, जीव के महाप्रचल लीला देखने वाली परातम भी दीदार करती है, सोचे सुंदर। लेकिन जीव का दीदार करने का तरीका कैसे है, क्योंकि जो जीव के महाप्रचल लीला देख रही कौन है, परातम की नजर जीव पर केंद्रित हुई है। तो लेकिन परातम जो भीतर धनी का जो दीदार करती है, वही सारा भाव जीव के ऊपर अंतःश्रम के प्रतिबिंबित होता है। तो मानो जीव भी दिल भीतर वही दीदार करता है, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानता है दुनिया के अंदर। ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है, लेकिन आत्म भाव में आया हुआ है। आत्म जैसा लक्षण दिखाता है, जो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण दुनिया के अंदर जाहिर करने के लिए बताए है ब्रह्म सृष्टि को। तो स्वाभाविक वही लक्षण के हिसाब से दुनिया के अंदर चाल चलकर दिखाता है। लेकिन हकीकत में लक्षण किसके, पराधन के ही है। लेकिन पराधन की जो सारा अनुभव है जीव के अंदर समय प्रतिबिंबित होता है, लेकिन एक बूंद जितना अनुभव प्रतिबिंबित होता है, लेकिन जीव के लिए तो सागर जैसा होता है अंतस्करण में। जो ने पांच तत्व का धारण किया हुआ है, गुण इंद्रिया उसकी है, तो गुण इंद्रिय में पहले आता है। तो स्वाभाविक है कि अंतस्करण से एक बूंद जितना ही गुण इंद्रिय में जाता है, लेकिन गुण इंद्रिय के लिए सागर जैसा अनुभव में आता है। और अंगों के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर होता है, तो एक बूंद जितना ही दुनिया के अंदर जाहिर होता है। सोचे सुंदर है, लेकिन ये जाहिर होने का सारा प्रवाह जो कहे तो परातन की तरफ से आता है, लेकिन परातन क्या समझती है, सारा प्रवाह धनी की तरफ से आता है। तो जो भी यही बोलता है धनी आप ही कुछ सब कुछ करने वाले हैं, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाले परातन भी क्या कहते हैं, धनी आप सब कुछ करने वाले हो। कुछ सोचे सुंदर दोनों में समानता है, कुछ दोनों के अंदर जागृति बनी हुई है। जीव जागृत नहीं है और परातन जागृत तो कभी जागृत हो सकती नहीं है। लेकिन जीव जागृत है और अभी परातन निजभूत को लेकर जागृत नहीं हुई है। स्वाभाविक है, जैसे इंद्रावती ने क्या कहा था, देवतनी महाराज परमधाम को देखकर लीला देख रहे, सारी वर्णन कर रहे, लेकिन मुझे परमधाम क्यों नजर में नहीं आता है, शंका कुछ शंका बनी रहती है। कहने का मतलब ये है सुंदर साहिब, जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातन में दिव्यता निजभूत दाखिल होना जरूरी है। हमारे अंदर निजभूत है ऐसी बात नहीं है, लेकिन परामर्श होते हुए सुसुप्त अवस्था में निजभूति है, वही निजभूत को जागृत करने वाले धनी है। इसलिए क्या कह दिया, निजभूत धनी वही निजभूत के तरह सारी पहचान हो रही है। तो क्या समझ में आता है कि जहाँ इश्क तहाँ जाए पहुंचिया, जहाँ शुद्ध शब्द ना होए। सुंदर साथ जी सोचिए, हमारे दिल भीतर इश्क का स्वरूप जागर हो गया है, तो अब दुनिया का कोई लौकिक भाव दुनिया हमारी नजर के सन्मुख होते हुए भी नहीं है। जो भी यही समझता है, कैद में होते हुए अपने आप को बेकैद समझ रहा है, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है, मानो कि परम धाम का दीदार साक्षात जैसे दीदार का अनुभव कर रहा है, ऐसा समझ में आता है। सोचिए सुंदर, नाई कथनी इश्क की और कथियो जिन, नाई कथनी
इसका की मतलब कि इसको को शब्दों के अंदर शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जाता और कोई बोल सकता भी नहीं है। सोचे सुंदर जब धनी के इसका प्रभाव दिल भीतर महसूस होता है हमें प्रथम को, और वही भाव जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है। तो जीव के दिल भीतर अंतस्करण में जो सारे भाव उठते हैं, स्वाभाविक कि 5 तत्व का शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर जबान से एक शब्द निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव में आता है। क्या आता है? आंखों के द्वारा अश्रु की धारा बहती है। मतलब कि जबान बोलती नहीं है, सिर्फ आंखें बोलती है। आंखें बोलने का कारण क्यों है कि सोचे सुंदर ये खेल क्या देखने का माध्यम भी हमारी प्राण की आंखें ही हुई है। नजारा ही नजर से ही देख रहे हैं पूरा। तो स्वाभाविक है सब कुछ बयां कैसे होगा? नजर के द्वारा ही जाहिर होगा दुनिया के अंदर। तो स्वाभाविक है कि जब दिल में इस उमड़ता है हमारे परात्म दिल भीतर, तो वही प्रतिबिंब भाव जीव के अंतस्करण में आता है। तो जीव भी जो परात्म दिल भीतर महसूस करती है, तो उसका वही महसूस करने का प्रतिबिंब जब दिल भीतर जीव के अंतस्करण में आता है, तो जो भी ऐसा अनुभव थोड़ा कुछ करता है, तो उसको भी निजानंद की मस्ती जैसा अनुभव होता है। सुंदर सा ये जीव के लिए अनुभव पहली बार है कि मेयर ये अनहोनी धनी ने करके दिखाई दुनिया के अंदर, जो कभी नहीं होने वाली थी। धनी ही सब कुछ करने वाले हैं, अनहोनी हकीकत ही ऐसे करके बिकर पर्दे में जुट दिखाई है। जुट दिखाते हुए भी सोचे सुंदर साक्षात जैसा ही अनुभव करा रहे। लेकिन ये अनुभव कौन कर रही है? परात्म कर रही है, जीव के मार्फत से अनुभव कर रही है। लेकिन अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव ये कुलजवाणी पढ़ रहा है, एक एक शब्द पढ़ता जाता है जागरूक को लेकर, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करते हुए। और तब जाकर जीव के मार्फत से लीला परात्म निजबुद्ध की तरह सारी पहचान करती है दिल भीतर। धनिक का ऐसा स्वरूप दिल भीतर करती है। स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है, लेकिन साक्षात इश्क को प्राप्त करने की बात करें वो बात होती नहीं है। तो तड़प बनी है, भूख उठी हुई है। तो इसलिए हमारे प्रथम के दिल भीतर यही भाव है कि ना ही खत्मी इश्क की और कोई गति होती। मतलब कि ये धनी आपका इश्क ऐसा है कि दुनिया के अंदर कोई जाहिर कर सकता नहीं है और करने की किसी की ताकत ही नहीं है। इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, हमारे परम की जो अरज विनंती है दुनिया के अंदर जीव के मार्फत से जाहिर होती है। मतलब धनी को हम कुछ बोलते हैं तो सारे शब्द दुनिया के अंदर निकलते हैं, दुनिया के शब्द है, लेकिन सारा सब कुछ परम की तरफ से हो रहा है। लेकिन परम समझते धनी कराने वाले, जीव भी यही समझ रहा है धनी कराने वाले। लेकिन दुनिया वाले क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? ये सुंदर सा अरज विनंती कर रहा है। अब उसको पहचान नहीं है, तो स्वाभाविक वो जाहिरी भाव को लेकर चलेगा, तो क्या कहेगा? ये सुंदर सा अरज विनंती कर रहा है, धनी को अरज विनंती कर रहा है, विलकता है, तड़पता है, रोता है, ये सारी जाहिरी भाव को लेकर वो चलेगा। लेकिन जो वो सुंदर सत्य दिल भीतर जागृति बनी हुई है, जैसे हमारी जागृति हुई है वैसे उसकी भी जागृति हुई है। स्वाभाविक है कि दोनों एक जैसी स्थिति को प्राप्त करते हुए धनी का ही इश्क समझ में आता है दोनों को। तो इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना। मतलब कि शब्द सारे दुनिया के अंदर छूट जाते, सिर्फ हमारा इश्क का स्वरूप परम में दाखिल हो जाता है। कहने का मतलब ये सुंदर है, जब धनी का ऐसा संभव होता है तो हम अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करते हैं। मैं मूल मिला बैठी हूँ, धनी के सन्मुख बैठी हूँ, नजर से नजर मिला के बैठी हूँ, लेकिन मजबूर हमें धनी की नजर में कालना का ब्रह्मांड दिख रहा है। स्वाभाविक हमें जागनी लीला को देखना पड़ता है। सुंदर सा जी, ये पराधम का भाव को लेकर चलने की बात है, क्योंकि मूल मिला में, क्योंकि धनी ने एक ही बात स्पष्ट कह दिया है कि दुनिया के अंदर लीला देखते हुए भी अपनी शुद्धता को मूल मिला बनाए रखना है। क्योंकि हमारी बैठक मूल मिला बनी हुई है, तो मूल मिला में एक चौपाई है कि जो मूल स्वरूप अपना जाको कहिए परातंब, सुपरातम संग लेके विलस्य संग कसम। मतलब कि हम दुनिया के अंदर जीव के द्वारा लीला देखने की बात है, लेकिन जीव का कोई भाव रखना नहीं है। या फिर जीव के ऊपर हमारी पर जो नजर केंद्रित हुई जिसको आत्म कहा है, तो आत्म का भाव भी नहीं रखना है। मतलब कि जीव के साथ कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है, क्योंकि नजर जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा संग बना हुआ लगता है, संग होते भी असंग है, फिर भी संग बना हुआ दिखता है, वो भी छोड़ने की बात है। सिर्फ एक मतलब परम का भाव दिल में धारण करना है। इसलिए क्या कह दिया
कि जो मूल स्वरूप अपना जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलय से संग खसम। मतलब कि जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता, धनी अपनी नजर में से कालमा का ब्रह्मांड हटा नहीं देते, तब तक हमारी परातम को दिल भीतर धनी का एहसास अनुभव जो करना है पल पल, वीरा की अवस्था को प्राप्त करते हुए, क्योंकि वीरा ने तो घर बना लिया है, अब उसमें ही रहना है, धनी का एहसास अनुभव करना है, तो परातम की नजर के द्वारा ही सारा एहसास अनुभव करना है। कोई निजबोध धनी परातम को ही प्रदान करते हैं। अब परातम के दिल भीतर निजबोध जागृत हो जाती है तो स्वाभाविक सारा अनुभव दिल भीतर ही करती है। फिर आगे किरंतन के अंदर भी एक बात बताइए चौपाई में कि ये आत्म को नेचे बयो संसदियो सब छोड़। ये आत्म को नेचे बयो, नेचे का मतलब निश्चय, चौकसता आ गई है, क्योंकि परात्म की नजर को ही आत्म कहा है। अब संसदियो सब छोड़, अब सारा संशय क्यों निकल गया? निकल जाने का कारण क्या है कि हमारी परात्म के दिल भीतर निजबूत दाखिल हो गई है। जब तक जागरूक थी तब तक शंका कुशंका बनी रहती थी कि मैं परात्म हूँ कि नहीं, मैं मूल मिला बैठी हूँ कि नहीं हूँ, ये शंका कुशंका बनी रहती थी। भले हम सुंदर साथ बने हुए थे, लेकिन जब निजबूत दिल में दाखिल हो गई तो हमारी परात्म की नजर, जिसको आत्म कहा है, उसके लिए क्या लिखा है, ये आत्म को नेचे बोयो संशय दियो सब छोड़। सारा संशय निकल गया है। अब क्या है, पर क्या समझ में आता है, परात्म मेरी धाम में, मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, क्या कहते हैं, तो गई संबंध संग जोड़, और उसके साथ ही संबंध बनाए रखने की बात आती है। सुंदर साथी, ये कीर्तन प्रकरण 82वां प्रकरण की 12 नंबर की चौपाई है सुंदर साथ जी। तो सुंदर जी, ये परात्म को भाव को लेकर ही चलने की बात है, क्योंकि इंद्रावती के मार्फत से कुलजमवाणी जाहिर हुई है, तो इंद्रावती के परात्म के दिल के भाव है सारे, और वही परत उनके दिल भीतर राजश्यामा युगल स्वरूप विराजमान है। लेकिन राजश्यामा युगल स्वरूप की बात करें तो इसमें श्यामा जी की बात करें तो श्यामा जी के अंतस्करण के सारे भाव है, वही सारा भाव इंद्रावती के परम को निमित्त मात्र बनाते हुए उनके अंतस्करण के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर हुआ है। तो सुंदर जी, ये कुलजम वाणी जाहिर रूप से जीव पर रहा है, लेकिन असली कुलजम वाणी दिल भीतर सारी बातें जो श्यामा वाणी सुनाती है, कुलजम वाणी सुनाती है। और पहचान कौन करा रहे, नीबूत के साथ धनी पहचान करा रहे। या फिर कहे कि मोहम्मद की सुरता जब म्याज करने के लिए अर्शे दिन पहुंची, परमधाम पहुंची, तो जो 90,000 हरफ की जो बातें हुई, वो 90,000 हरफ दूसरा कुछ नहीं है। 30,000 सुमन बुद्ध के शब्द है, 30,000 जागरण बुद्ध के शब्द है, और 30,000 निज बुद्ध के शब्द है। मतलब कि धनी ने जागरण बुद्धि प्रदान की हमें, तो दुनिया के सुपन बुद्ध की जो 30,000 शब्द की जो बात करें वो भी समझ में आता है। और 30,000 अरब जो जागरण बुद्ध के है, मतलब अक्षर के अंतस्करण की पहचान करने की जो बात करें, जागरण बुद्ध को लेकर जो ब्रह्मांड बनाने की मिटाने की जो लीला करते, वो सारी बातें समझ में आती है। और 30,000 अरब जो निबुद्ध के है, अब वो ही समझ निबुद्ध के द्वारा समझ में आता है, स्वाभाविक पूरे परमधाम 25 पक्ष की पहचान होती है। और पूरा परमधाम 25 पक्ष है क्या, धनी के दिल का ही विस्तार है, दूसरा कुछ नहीं है। तो सुंदर साहब सोचिए, एक कुलजमवाणी असली जो मोहम्मद की सुल्तान ने म्याराज के अंदर जो 90,000 हर्फ सुने, दिल भीतर सुने, तो मानो कि हमारी परम भी दिल भीतर 90,000 हर्फ सुनती है। मतलब ये कुलजमवाणी पूरी सुनती है। दुनिया के अंदर ये कुलजमवाणी शब्दों के मार्फत जाहिर हुई है तो जीव पड़ रहा है, लेकिन असली कुलजमवाणी उठती कहाँ है, दिल भीतर। ये शब्दों के मार्फत से दिल भीतर धनी खड़ी करने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप। धनी की एक छवि खड़ी हो जाती है 90,000 हरफ को लेकर, और वही 90,000 हरफ को लेकर धनी सारी पहचान कराते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसका तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। ये कुलजमवाणी के सारे शब्द जारी यहाँ का मसाला लेकर सारे बताया है, तो सारे शब्द सुनने में अटक जाते हैं। लेकिन हमारा परम का इश्क मूल मिलाप में अपने मूल तन में जागृत हो जाता है, और धनी के इश्क का ऐसा वो दिल भीतर करता है। लेकिन हमारी परम इश्क का स्वरूप साक्षात धनी के इश्क के स्वरूप के साथ लीला करने की बात करता है, वो बात होती नहीं है। तो स्वाभाविक विरह की भूख उठी हुई है, तड़प बनी हुई है, बिलकती है, तड़पती है। तो शब्द जो सुख्या अंग में हले नहीं हाथ पाए, शब्द सुख्या जो अंग में,
हले नहीं हाथ पाए, तो कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि जब दिल भीतर इश्क की तरंग उठती है धनी को लेकर, धनी का एहसास अनुभव दिल भीतर जब होता है, तो स्वाभाविक है कि हमारी परत में दिल भीतर हमारा अपना इश्क का स्वरूप उमड़ता है धनी को मिलने के लिए। तो तब ये जाहिरी अंगों को लेकर जो बात लीला जो होती है उसकी जो बात करें, तो क्या कहते हैं, शब्द जो सुखी अंग में, मतलब कि शब्द कोई जबान से शब्द निकलते नहीं है। और फिर क्या कहे, हले नहीं हाथ पाए, या फिर कहे कि शरीर के अंगों के द्वारा कोई लीला होती नहीं है, या फिर कहे कि दुनिया के अंदर ये शरीर जो है या तो कभी मूर्छा को प्राप्त कर लेता है या फिर कहे बेहोश हो जाता है। लेकिन सुंदर से सोचिए, ये जीव को जो जीव ने तन धारण किया उस तन की बात है, क्योंकि ये बात दिल में धारण करने की जो बात करे, तो दिल में धनी का इश्क कौन धारण कर सकता है, परतन ही दिल भीतर धारण कर सकती है। लेकिन जीव की जो बात करे वो दिल में अपने दिल में धारण कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का इनडायरेक्टली सीधा संबंध कहे तो अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, और अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है। और सत्ता के स्वरूप की बात करें तो उसके लिए लिखा है, अक्षरादित्य मोहल में प्रेम विषक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित कली करत। मतलब कि जाहिरी बात को लेकर कहे तो जहां सत्ता होती है वहां इश्क होता नहीं है, क्योंकि दुनिया का अनुभव है। जहाँ इश्क होता है वहां सत्ता होती है। या फिर क्या है, कोई पुलिस वाला की जो बात करे, वो डंडा लेकर घूमता है, अभी कोई चालान काटना हो, किसी ने कोई रूल तोड़ दिया हो और पुलिस वाला डंडा लेकर सामने खड़ा हो जाए, तो क्या वो उसके सामने प्रेम से बात करेगा? वो तो हुक्म से बात करेगा, सत्ता से बात करेगा, भाई तुमने ये किया है चालान काटना पड़ेगा। सुंदर जी, ये दुनिया के व्यवहार हमें समझ में आता है कि जहाँ सत्ता होती है वहां प्रेम होता नहीं है, जहाँ प्रेम होता है वहां सत्ता होती नहीं है, हुकूमत होती नहीं है, वहां तो समर्पण की बात होती है। दुनिया के सारे व्यवहार की बात को लेकर हम समझ में आता है तो धनी के इश्क का अनुभव करने की बात, वहां अपना अपनापा रखने की बात कहाँ होगी? अपने आप को कुर्बान करने की बात है, अपने आप को समर्पित करने की बात है धनी के चरणों में। तो सुंदर जी तो क्या कहे, शब्द जो सुखी अंग में हले नहीं हाथ पाए, ये कुछ होता नहीं है। तो इस अभी दूसरा और क्या होता है, इश्क बेसुध न करे रही अंदर बिल खाए। अब बेसुध भी नहीं होता है, क्योंकि सुंदर साहब सोचिए, फिर भी हमारी पुरातन जीव जीव के मार्फत से लीला देख रही है, जागनी लीला को महसूस कर रही है। वो जीव ने तन धारण किया हुआ है, हकीकत में ये तन छूट जाना चाहिए, मूर्छित हो जाना चाहिए, क्योंकि जीव की कैपेसिटी नहीं है ये धारण दिल में धारण कर सके। क्योंकि जीव अनुभव क्या कर रहा है, उसके अंतस्करण में परात्म का जो प्रतिबिंबित भाव है उसके अंतस्करण में प्रतिबिंबित हो रहा है। वो भी निजानंद की मस्ती का एहसास अनुभव कर रहा है दिल भीतर। लेकिन ये करने वाले लीला जाहिर को करने वाले कौन, साक्षात धाम के धनी है। लेकिन ये जीव के दिल भीतर जागर बुद्ध दाखिल नहीं होती, जीव कोई अक्षर धन की पहचान नहीं होती, उस जीव की बात करे तो वो जीव उसको कुछ अनुभव में आता है ना, तो उसका शरीर छूट जाता है, बेशक छूट जाता है, या फिर बेहोश हो जाता है, मूर्छा को प्राप्त कर लेता है, या फिर कोमा में चला जाता है, उसको कोई शुद्ध बुद्ध भान रहती होती नहीं है। ये होना चाहिए। लेकिन सुंदर साथ की बात करें, जो परमहंस जो सुंदर साथ है उनकी बात करें, तो उनका तन तो छूटता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुंदर साथ सोचिए, कुलदेव वाणी के जरिए जीव भी समझ रहा है कि तन को खड़ा रखने वाले कौन, एकमात्र अक्षराई धनी है। और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली परातन निजबूत कर समझ रही है कि सब कुछ करने वाले धनी, क्योंकि अनहोनी हत्या करके ऐसी फिकर पर्दे में झूठ दिखाया, झूठ दिखाते हुए सारी पहचान करा रहे, ये अनहोनी कर दी। दिन में रात, रात में दिन, ये ब्रह्मा विष्णु की ताकत नहीं है कि दिन में रात और रात में दिन करके बताए। आदिनारायण महाविष्णु की ताकत नहीं है कि अनहोनी करके बताए। वो तो बंधे हुए, कैद में हुए, बेकैद की स्थिति को प्राप्त किया नहीं है, जो आज हम उसका ही एक जीव प्राप्त कर किया हुआ है। जीव अपने आप को जागृत बुद्ध के द्वारा अखंड में खड़ा हुआ महसूस करते हुए, परम की स्थिति को प्राप्त करते हुए, क्या है कि जीव आत्म भाव में आते हुए सारा ऐसा अनुभव कर रहा है। सुनने साहब सोचिए,
जीव को जो अनुभव हो रहा है उसी के मार्फत से अक्षर ब्रह्म को भी शुद्ध मिलती है, क्योंकि इनडायरेक्टली उसका ही अंश कहे तो चले, क्योंकि जीव किसका अंश है? आदिनारायण महाविष्णु का अंश है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु क्या है? अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है। तो स्वाभाविक है कि इनडायरेक्टली जीव ने तो बगावत कर ली आदिनारायण महाविष्णु से, लेकिन एकमात्र अक्षय धनी के चरणों के साथ जुड़ गया है। तो अक्षर ब्रह्म की अपनी जो बात करे तो उन्होंने तो मांग रखा है कि धनी मुझे आप ईश्वर की लीला क्या करते हैं, मुझे उसकी पहचान कराए। और त्रिपद अमृत की बात करें तो अपने चित बुद्धि और अहंकार से अक्षय धन का चिंतन मनन करते ही रहते हैं। और जीव की बात करें, जीव भी अक्षय धन का चिंतन मनन करता है, तो स्वाभाविक है दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। तो जीव अक्षर ब्रह्म की बात करें तो वो उनको शुद्ध मिलती रहती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने सब पर अपनी नजर बनाई हुई है। अब उसको कैसे समझे? जैसे हम एक है और दर्पण के सम्मुख हम खड़े होते हैं, स्वाभाविक के दर्पण में हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। लेकिन हम एक है और हमारे सम्मुख करोड़ों दर्पण खड़े रख दिया जाए तो स्वाभाविक हमारी छवि करोड़ों दर्पण में दिखाई देगी। करोड़ों दर्पण में हमारी छवि दिखाई देगी। और दर्पण की जो बात करें तो हर दर्पण क्या मानता है? हम वो दर्पण में अंदर आ गए हैं, ऐसा दर्पण मान लेता है। सुंदर है। इसी तरह एक फरामोशी का खेल में भी यही हकीकत है। हमारी परात्म की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा किया हुआ है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव है, उस जीव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है और उस जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है। तारतम लेकर सुंदर साथ बना हुआ है, दिल पिता जागृत प्रवेश कर लिया है। और जीव की बात करें तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने आप को अखंड में खड़ा हुआ महसूस करते हुए अक्षर ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। या फिर क्या अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण के द्वारा अक्षय धनी का जो चिंतन मनन करते हैं, उसी तरह जीव भी अक्षय धनी का चिंतन मनन करने लग जाता है। उसके लिए क्या कहते हैं? जीव शिव हो गया, या फिर कहीं जीव ने आत्म भाव प्राप्त कर लिए। हकीकत में बन सकता नहीं है, क्योंकि सपने की पैदाइश है, झूठ है, कभी सत्य बन सकता नहीं है, फिर भी करके दिखाया है। सोचिए सुंदर जी, ये सारा भाव दिल भीतर जो जीव अनुभव महसूस करता है, वही भाव सारा भाव को लेकर जीव पहली किस्त में अखंड होगा। ब्रह्म सृष्टि का जो दावा करता है ना, वही दावा को लेकर जीव पहली किस्त में ब्रह्म सृष्टि बनेगा। सुंदर सा, ये वो ऐसे नहीं बनेगा। तो ये अब क्या समझ में आ रहा है? ना ही कथनी इसके की और कोई कथियो जिन। इसके तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। शब्द जो सुग्या अंग में हले नहीं हाथ पाए, इसके बेसुध न करे रही अंदर बिल खाए। मतलब कि हमारी परातन की जो बात करें और उस वो परातन जिस जीव पर अपनी नजर केंद्रित की हुई है, उस जीव ने मनुष्य तन धारण किया और सुंदर साथ बना हुआ है, उसका तन छूटता नहीं है। मतलब कि जागनी लीला में शामिल होते हुए भी, अग्रसर होते हुए भी दिल भीतर बेचैनी को प्राप्त करते हुए, क्योंकि दिल भीतर धनी का दीदार करने की बात को लेकर हर पल जागनी लीला में अग्रसर होता है। और परतन की बात करें तो वो तो बिलकती रहती है, क्योंकि विरह ने दिल भीतर घर बना लिया है। साक्षात उठने की बात करें वो बात होती नहीं है, तो तड़प बनी हुई है। इसलिए क्या कहते हैं? इश्क बेसुध ना करे रही अंदर बिल खाए। ये तड़प बनी ही रहती है जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। धनी अपनी नजर में से कालमा के ब्रह्मांड हटा नहीं देंगे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। पापड़ पलना ले भी दसों दिश नैन फिराओ। एक टक देखने की बात आती है, मतलब कि नजर स्थिर हो जाती है, क्योंकि एकमात्र धनी को ही देखने की बात आती है। लक्ष्य एक हो गया, धनी को प्राप्त करने का लक्ष्य हो गया है। स्वाभाविक सब कुछ मानो ठहर सा गया, वो सब महसूस होता है। देह बिना दौड़ो अंदर, पिया किर मिलसी कहाँ जाऊं। देह बिना दौड़ अंदर मतलब कि जीव की नजर अंतस्करण की तरफ ही हो गई है, और उसका अंतस्करण धनी के चरणों में कुर्बान करने की बात करता है। तन मन जीव न्यौछावर करने की बात करता है, और उसी जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातन भी अपने आप को कुछ रखा नहीं है, धनी के चरणों में समर्पित हो गई है, अपने आप को मूल्य में खड़ा महसूस करती है। तो क्या कहते हैं? देह बिना दौड़ अंदर। लेकिन दौड़ कहाँ लगाने की बात है? मूल तन में उठने की बात है, हमारी परातन की दौड़ की बात है। जीव भी दौड़ लगा रहा है, कैसे भी करते हुए कैद में छूट जाए। उसमें समझ में आया कि जो कुछ मिल रहा है मेरे काम की चीज है, क्योंकि समझ रहा है आज दिन तक
मैंने कई जन्म लिया है, कभी मुक्त नहीं हुआ, मैं इस बार मुक्त होऊंगा। इसलिए मुक्त को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहा है। और जी के महात्मा जो लीला देखा हमारी पंथ की दौड़ कहाँ होती है, पुरंदर तक की होती है। विहंगम मार्ग को प्राप्त करते हुए चितवनी के द्वारा अपने आप को मूल में खड़ा महसूस करती है, धनी के सन्मुख खड़ा महसूस करती है। क्या कि सभी करते हैं, धनी बस कहाँ मिले। इंद्रावती कहती है, जिन लिस्ट मेरा प्यून मिले उस लिस्ट पर हो जाओ कुर्बान। सुंदर जी यही बात हमारा भी होता है, कौन सी दिशा में मैं जाऊं धनी मुझे मिले। मतलब चैनो करार होता ही नहीं है। चैन करार अवश्य दिल भीतर है, क्योंकि वीरक ने घर बना लिया है, लेकिन फिर भी दुख रहे मेरे प्यारो मेरे प्राण को अदा। दुख भी अच्छा लगता है, क्यों लगता है कि धनी का दीदार दिल भीतर अवश्य होता है। धनी बातें करते दिल भीतर बातें करते, हमारी बातें सुनते दिल भीतर सुनते, ये अनुभव दिल भीतर का है, अच्छा लगता है इसलिए। लेकिन साक्षात जो दिल भीतर अनुभव रो रहा है वही अनुभव साक्षात करने की बात करे, साक्षात धनी के साथ बातें करने की बात करे, साक्षात धनी की बातें सुनने की बात करे, या फिर साक्षात आंखों से देखने की बात करे, वो बात होती नहीं है। इसलिए विरक्ति हो उठी हुई है। तो क्या समझ में आता है, पापन पन्ना लेवी दसो दिस नैन फिराओ, कहीं भी धनी को देखने के लिए नजर घुमाओ। क्या कहते हैं, दे बिना दौड़ो अंदर। अपने अंतस्करण के मार्फत से दौड़ लगाने की बात है, वही पर्दन दौड़ लगाती है, कैसे भी करते धनी का देखने की बात है। या कहते मिलती कहाँ जाओ, क्योंकि साक्षात उठने की बात करें वो बात होती नहीं है। सुंदर साहब जो ये खेल जो हम करने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा मुश्किल खेल ही यही है, हम अपने साक्षात उनसे कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करते अंतस्करण के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंतस्करण जीव के ऊपर केंद्रित हुआ है, तो स्वाभाविक है कि सारी जो लीला होगी जीव के मार्फत से लीला होगी, दुनिया के अंदर जाहिर होगी। लेकिन ये लीला करवाने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है। सुंदर साहब जी सोचिए, सारी मैखुदी छूट गई है, क्योंकि परार्थ की नजर जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। तो जीव की बात करें, जीव ने पांच तत्व का तन दान किया हुआ है, तो स्वाभाविक है तन को लेकर चलने की बात है, दुजाग्नि लीला में शामिल होने की बात है। तो शरीर को अभी अपना एक नाम होता है। तो जीव की बात करें तो जीव जागरण लीला में अग्रसर होता है। लेकिन सोचे सुंदर मैखुदी छोड़ने की बात करें, दुनिया का भाव को लेकर चलेगा, तो स्वाभाविक है कि शरीर की मैखुदी जागृत होगी, नाम को लेकर मैखुदी होगी। लेकिन दिल में जागृत वो दाखिल हो जाती है, तो जीव अपनी दृष्टि अंतर्मुखी कर लेता है, अपने अंतस्करण में जागृत हो जाता है और दृष्टि अखंड की तरफ कर लेता है। खुद की पहचान करता है। मैं आदिनाथ महाविष्णु का अंश होते हुए भी अपने आप को कहाँ प्राप्त करता है, खंड में प्राप्त करता है। आदिनाथ महाविष्णु ने जो प्राप्त किया नहीं है, कैद में है, कैद में कभी छूटे नहीं, बेकैद हुए नहीं, लेकिन फिर भी जो समझ रहा है कि मैं बेकैद हो गया हूँ, अखंड में खड़ा वो महसूस करता है। और स्वाभाविक उस जीव के मार्फत से लीला दिखलाई परात्म की नजर की जो बात करें, जिसको आत्म कहा है, वो आत्म भी निजभूत को लेकर अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है, धनी का एहसास करती है। स्वाभाविक सुंदर से सोचिए, सारा अनुभव जीव पर केंद्रित होता है। स्वाभाविक जीव क्या मान करता है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ऐसा दाव करके लेकर चलता है, क्योंकि सब कुछ ऊपर ऊपर से प्राप्त होता है। जीव को परात्म से प्राप्त होता है, लेकिन परात्म को धनी से प्राप्त होता है। इसलिए सुंदर सा एक सूत्रता हो गई है, जिसको कहते हैं तारतम। तो पापड़ पन्ना लेवी दसो दिन दिसने फिराओ, दे बिना दौड़ो अंतर, पिया के मिलसी यहाँ जाओ। सुंदर साथी, यहाँ चौपाई दोहराते हैं, कल आगे सौर करेंगे। यहाँ बस 8 नंबर की चौपाई तक सौर रखते हैं। अब अगले शनिवार को उसका सौर आगे करेंगे। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया कित मिलसी कहाँ जाओ, पिया कित मिलसी कहाँ जाओ, पापण पल ना लेवही, पापण पल ना लेवही, दसो दिस नैन फिराओ, दसो दिस नैन फिराओ, दे बिना दौड़ो अंदर, दे बिना दौड़ो अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाओ, पिया कित मिलसी कहाँ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम।